Hello everyone, welcome to Hi. So today we are going to discuss very interesting and demanding topic, how do organism reproduce। और how do organism reproduce में आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो किस तरीके से होता है, कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, क्या कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, कौन से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इस सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए और लेक्चर देखते रहिए। सो लेट्स बिगिन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेटा अगर कहीं पे नेम आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्या कि इसमें जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट होंगे और ये क्या बना लेंगे, जाइगोट। ये क्या बनाएंगे बेटा, जाइगोट। अब आपको पता है कि मेल और फीमेल का जैसे फर्टिलाइज होगा फिर वो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। सब एक एक करके पढ़ेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मेल गैमेट्स क्या है, फीमेल गैमेट्स क्या है, ये जाइगोट क्या है, आराम से पढ़ते हैं। एक बार अब इसको हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कंडीशंस हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट टेक प्लेस इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है क्या कि जेंडर क्या होगा, एक मेल एंड एक फीमेल, दो डिफरेंट सेक्सेस होंगे और उनके क्या ये सेक्सेस जो होते हैं उसका कहने का मतलब है कि अलग अलग टाइप के उनके क्या होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए, मेल एंड फीमेल। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल ऑर्गेनिज्म हैविंग मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ठीक है, तो जो मेल ऑर्गन्स होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, वहां से क्या निकलेगा, मेल गैमेट्स। सच आर स्मॉल एंड मोटाइल। मोटाइल मतलब होता है बेटा मूवेबल, मतलब मूव कर सकता है। तो आपने कभी अगर नाम सुना हो, ठीक है, इस फॉर्म, तो ये क्या होता है, मूवमेंट कर सकता है, मूव कर सकता है। मोटाइल एंड द फीमेल ऑर्गेनिज्म हैविंग फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस ओवा। क्या बोलते हैं उसको, ओवा, या उसी को हम क्या बोल देते हैं, ओवम, विच आर जनरली लार्ज एंड स्टोर फूड। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, मेल जो स्पर्म होता है उससे ओवा की साइज क्या होती है, लार्ज होता है, बड़ा होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फ्रॉम अ जाइगोट दैट ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और कह रहा है बेटा कि जो मेल और गैमेट्स होंगे दोनों जब मिलेंगे तो वो क्या होंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे, फर्टिलाइज होके जाइगोट को फॉर्म करेंगे और वो आगे जाके न्यू इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट, न्यू इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करेंगे। देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स डीएनए। और आपको पता है कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे उसमें क्या प्रेजेंट होगा बेटा, डीएनए। तो अगर आप ये डीएनए पढ़े होंगे तो डीएनए किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, कभी जेनेटिक वगैरह का पता करना होता है तो उसका यूज आता है डीएनए का, या फिर कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा लापता हो गया, उसको पता करना है कि ये इसका एक्चुअल में माँ बाप कौन है, तो डीएनए मैच करवाते हैं। ठीक है, तो डीएनए प्रेजेंट होता है एज वेल एज सेलुलर अपैरेटस ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग्स। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो डीएनए होता है वो क्या करता है, अपने ऑफ स्प्रिंग्स में उस कैरेक्टर्स को क्या करता है, मान लो मेल हो गया, फीमेल हो गया, ठीक है, एक मम्मी पापा हो गए, तो मम्मी का डीएनए तो अलग है, वो नाना नानी से आया होगा, और पापा का डीएनए अलग होता है, वो दादा दादी से आता है, और दोनों लोगों का मिला के और जो उनका एक इंडिविजुअल या बेबी होता है उसका डीएनए अलग होगा। तो क्या है कि जो कैरेक्टर्स है ना वो एक दूसरे में ऑफ स्प्रिंग्स में अपनी जनरेशन में क्या हो रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सिंस गैमेट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इट रिजल्ट इन अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स विच इंक्रीज द चांसेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो यही क्या हो गया बेटा कि जीन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वेरिएशन बढ़ रहे हैं। अब वेरिएशन मतलब कि बढ़ रहे हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज का क्या है, ये रिजल्ट है। Sexual reproduction involves division in sex organs that reduce the DNA matters to half that the zygote form after fusion has the same amount of DNA as a parents its maintained DNA in species। और उनके ही पेरेंट्स का DNA जो होता है एक बच्चे में, एक इंडिविजुअल में आता है।
आज जो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर में, फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, मतलब जो फ्लावर में होगा उसमें भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों क्या होंगे बेटा, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार, पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद में जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखिए बेटा, ये है हमारा फ्लावर, ठीक है, ये है चाइना रोज, हिबिस्कस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इसको हिबिस्कस भी बोलते हैं, चाइना रोज भी बोलते हैं। अब देखिए कि जो ये देख रहे होंगे प्लांट्स, इधर की बात हम करते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं इसकी, ये जो येलो कलर की है, ये हमारा क्या है, एंथर है। क्या है ये, एंथर है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और ये जो ये दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है, फिलामेंट है। क्या है वो, फिलामेंट है। तो ये एंथर और फिलामेंट दोनों जो बना लेते हैं उसको हम स्टेमन कहते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, और ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये फ्लावरिंग इन प्लांट्स इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इस जो डायग्राम है उसको आपके दिमाग में बैठा लेना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो क्या है इसमें, एंथर फिलामेंट दोनों क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको बोलते क्या है, स्टेमन बोलते हैं। अब देखना बेटा, सेपल्स है, यहाँ पे क्या है, सेपल्स है, ग्रीन कलर के ये दिख रहा हो जो, तो सेपल्स है। तो आप देखते होंगे कि फ्लावर खिलने से पहले वो क्या होता है कि एक बड्स में कन्वर्ट होता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर की होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, जो फ्लावर्स का क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। ये है बेटा पेटल्स, क्या है ये, पेटल्स। तो जो कलर होता है फूलों की, पत्तियों की, वो क्या होते हैं, सेपल्स, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, पेटल्स। पेटल्स इन द सेंस कि अगर मधुमक्खी होती है वो आके क्या होती है, फूलों पे मंडराती है, ठीक है, भंवरा नाम सुना होगा। तो ये सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर्स पे क्यों आते हैं, क्या अट्रैक्ट करता है फ्लावर्स पे। ऐसे जैसे अगर आम एग्जांपल लो कि कोई बहुत अच्छी लड़की दिख रही है, तो आप लोग उसकी वीडियो देखने लगते हो कि नहीं इस मैडम से नहीं, इस मैडम से पढ़ना बहुत सुंदर, तो वो क्या है, एक अट्रैक्शन पोर्शन है, ठीक है। लेकिन इस ऐसे ही फ्लावर्स में जो पत्तियों के कलर होते हैं, फ्लावर्स का जो कलर होता है जिसको हम पेटल्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, और उस पर ही बैठ के फिर वो क्या करते हैं, नेक्टर ले जाते हैं, जूस बनाते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये क्या है, पेटल्स है। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर में और कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये देख रहे होंगे ये डायग्राम, ये स्टिग्मा, क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा, ओके। और स्टिग्मा में ये तो ऊपर वाला स्टिग्मा हो गया, और ये जो देख रहे होंगे बेटा पाइप टाइप का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। अभी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ, स्टाइल। और ये जो है बेटा, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसको क्या बोलते हैं, ओवरी, क्या बोलते हैं, ओवरी, जहाँ पे फ्रूट्स बनता है, जहाँ पे फ्रूट्स बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। और इन तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्पेल, क्या बोलते हैं बेटा, कार्पेल। तो याद रखोगे, कार्पेल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, कार्पेल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा अपर पोर्शन, फिर स्टाइल मिड पोर्शन, ओवरी, और जो जिसमें क्या होता है, फ्रूट्स बनता है। इधर अगर आ जाते हैं तो एंथर फिलामेंट, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, और ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसमें, फ्लावर्स में। तो आई होप आप, ये क्या है, ये क्या है, रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल क्या होता है बेटा, ये जो एक तरीके से उसको सपोर्ट देता है किसको, फ्लावर्स को, वो क्या होता है, रिसेप्टेकल। तो अब देखते हैं कैसे प्रोसेस होता है, कैसे प्रोसेस होता है। तो आप देख रहे होंगे ना, ये जो एंथर होता है इसमें क्या होते हैं बेटा, पोलन ग्रेन, क्या होता है, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन ही एज अ स्पर्म, या फिर आप बोल सकते हो पोलन ग्रेन जो होता है ये फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करते हैं स्पर्म, वैसे ही फ्लावर्स में मेन पोर्शन क्या होता है, पोलन ग्रेन। अब देखना पोलन ग्रेन क्या होता है बेटा, जाके स्टिग्मा पे
अगर, अब ये भी पढ़ेंगे कि क्या क्या थ्रो हो सकता है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन हुआ और ये क्या हुआ, स्टिग्मा पे जा रहा है, ठीक है। तो स्टिग्मा में ऐसा कुछ कैपेसिटी होती है कि वहाँ पे जैसे ही पॉलन ग्रेन जाएगा वो क्या करके चिपक जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ये होता है। तो यहाँ से जाके फिर क्या हो जाता है, स्टाइल में, स्टाइल से होते हुए ओवरी में। तो ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, और दोनों मिल गए तो ये क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, जाइगोट या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एक एक करके सबको हम पढ़ते हैं, देखते हैं बेटा कैसे प्रोसेस होता है, कैसे प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो आप, क्या है, ये पॉलन ग्रेन का डायग्राम है, ठीक है। क्या ये ऐसे ही दिख रहा है, इसी को क्या कर दिया गया है, एंथर को काट दिया गया है, तो ये पॉलन ग्रेन आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, येलो कलर का पॉलन ग्रेन दिख रहा होगा। अब ये पॉलन ग्रेन क्या होगा बेटा, मान लो यहाँ पे कोई बर्ड्स बैठी, इस वाले पोर्शन पे कोई बर्ड्स बैठ गई, ठीक है। बर्ड्स क्या, या फिर आप बोलो कि हवा चल रहा है, ठीक है, विंड आ गई, है ना, तो एक दूसरे से टकरा गए, ऐसा, तो इस तरीके से मीटिंग हो गई उनकी। या फिर यहाँ पे आके क्या बैठ गई, मधुमक्खी, और वो उड़ के फिर इसके क्या हो गया, उसके पैरों में चिपक गया क्या, पॉलन ग्रेन, क्या चिपक गया, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो चिपक गया और जाके वो फिर इस वाले पोर्शन में बैठ गई जो स्टिग्मा वाला है, जो फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टिग्मा में, और स्टिग्मा से होते हुए पॉलन ग्रेन कहाँ जाएगा, स्टाइल से होते हुए कहाँ जाएगा, ओवरी में, और ओवरी में होता है बेटा ओव्यूल। ओव्यूल में ही क्या होता है, फर्टिलाइजर होता है, और ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेट्स, जिसको हम एग बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या है, फीमेल गैमेट्स, और यहाँ से स्टिग्मा आ गया जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये है फीमेल गैमेट्स, और दोनों मिला के क्या बना लेगा बेटा, फर्टिलाइज कर देगा। क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। अब आगे हम देखते हैं, इतना तो समझ में आया कि कैसे फर्टिलाइज होता है। अब किसी भी, मान लो इसी फ्लावर्स का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर्स पे आ रहा है, ठीक है, इसी फ्लावर्स के स्टिग्मा पे जा रहा है, तो वो जो रिप्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन को हम ट्रांसफर करेंगे स्टिग्मा तक, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। देखिए पढ़ लेते हैं क्या क्या प्रेजेंट होता है। मेन होता है कि आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, ये तो थ्योरी पोर्शन है, अगर डायग्राम आ गया तो आप खुद लिख लेंगे। द कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड प्रोड्यूस ओव्यूल द कंटेन फीमेल गैमेट्स। जो कार्पेल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और वो ओव्यूल में जो अंदर फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इट 3 पार्ट स्टिग्मा विच इज अ टॉप स्टिकी पार्ट, स्टिकी मतलब उस पर जाके चिपक जाओ, एंड द रिसीव पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। तो व्हाट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफर पॉलीग्रेड एंथर टू स्टिग्मा, वो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। स्टाइल विच इज अ मिडल लॉन्ग पार्ट एंड ओवरी विच इज द सोलन पार्ट ऑफ कंटेन्स ओव्यूल, और जो ओवरी होगा आपने देखा है वो क्या है, सोलन पोर्शन है, मतलब खुला हुआ। ईच ओव्यूल्स हैज अ एग सेल सच एज फीमेल गैमेट्स, और सारे ओव्यूल्स में क्या होता है बेटा, सारे ओव्यूल्स में क्या होता है, एग होता है, ठीक है। Flowers may be bisexual such that having both stamen and carpels, for example mustard, China rose, hibiscus, और जिसका हमने एग्जाम्पल दिया है वो कौन सा है, हिबिस्कस की बात कर रहे हैं। द फ्लावर्स में भी, जो मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड में भी क्या होता है, मस्टर्ड में भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द फ्लावर्स में भी यूनिसेक्सुअल सच दैट पेविंग आइदर स्टेमन्स और कॉर्पल फॉर द, कुछ ऐसे फ्रूट्स बनते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे स्टेमर और कार्पेल, या तो कार्पेल पे ही होगा या तो स्टेमन से होगा, जैसे किसकी बात कर रहे हैं, पपाया और वाटरमेलन का। देख लिया बेटा, देख लिया आपने क्या होता है। अब इसको हम पढ़ते हैं, कि क्या क्या प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्रेजेंट इन द फ्लावर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पेल्स। स्टेमन कौन सा पार्ट है, मेल वाला, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंथर एंड फिलामेंट। कार्पेल्स क्या होता है बेटा, फीमेल का, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी, स्टिग्मा और क्या, बोलो स्टाइल।
सेपल्स आर ग्रीन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स व्हेन द फ्लावर्स इन बर्ड स्टेज। और जो सेपल्स होता है आपको बताया जब बस बर्ड स्टेज में होता है फ्लावर तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पेटल्स आर कलरफुल एंड अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। हमने कहा कि जो पेटल्स होता है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जो पेटल्स होते हैं बेटा यही कलरफुल होते हैं और वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को ड्यूरिंग पॉलिनेशन अट्रैक्ट करते हैं। स्टेमन आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन दैट कंटेन मेल गैमेट्स। ईच स्टेमन हैज 2 पार्ट्स। तो स्टेमन जो होता है वो क्या होता है, मेल गैमेट्स को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। फिलामेंट सच दैट स्टॉक एंड एंथर सच दैट सोलन टॉप पार्ट विच हैज लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। ओके तो बेटा ये समझ में आया होगा आपको कि पॉलन ग्रेन क्या होता है, ठीक है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन सा होता है, एंथर फिलामेंट, और फीमेल का। इतनी बार हमने बोल दिया है कि आपको वैसे ही याद हो गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और अगर चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखना बेटा पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, मान लो कि जो पॉलन ग्रेन है या जो एंथर है वो किस पे आ रहा है, स्टिग्मा पे, तो उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक, तो उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। बट कुछ तो मीडियम होना चाहिए, कुछ तो मीडियम होना चाहिए। ऐसे फ्लावर तो है नहीं कि अपने आप, या तो इंसेक्ट हो सकता है या तो विंड हो सकती है, हवा चल रहा है और एक में प्लांट्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो वहाँ पे भी चांसेस बनता है कि कुछ पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे गिर जाए। या तो बेटा क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। वाटर मतलब बहुत सारा पानी भरा हुआ है और उसमें क्या पॉलन ग्रेन गिर गया, फिर जाके स्टिग्मा तक पहुँचा। तो ये 3 जो मीडियम होते हैं पॉलिनेशन के। The process of transfer pollen grain from an anther to stigma, the flower is pollination. 2 types of pollination are. First है self pollination, second है cross pollination. Self pollination क्या होता है, the transfer of pollen grain from the anther to stigma, ठीक है, वही बोला, anther to stigma of same flowers or another flower the same plants। मतलब कभी क्या हो सकता है, सेम फ्लावर पे भी हो सकता है। जब सेम फ्लावर, देखो मान लो ये फ्लावर्स है, इसका ही इसका पॉलन ग्रेन ही इसमें स्टिग्मा पे आ रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेगा। और मान लो यहाँ पे दूसरा एक फ्लावर सा और है, उसी पेड़ में, उसी पौधे में, प्लांट्स में एक फ्लावर और है और उस फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा, दूसरे वाले स्टिग्मा तक जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। इट जनरली टेक्स प्लेस with the help of some agent like insect, birds, winds and water, ठीक है। तो ये सारे उसका क्या हो सकता है, मीडियम हो सकता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। अब हमने क्या कर दिया, फ्लावर्स के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मिला तो दिया, उसके बाद क्या प्रोसेस क्या होगा, फर्टिलाइज्ड होगा। क्या होगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलके क्या होंगे बेटा, फर्टिलाइज्ड होंगे। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, fertilization is the process of fusion of male and female gametes to form zygote during sexual reproduction, ठीक है। तो जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स, उसके बाद में मिलके जाइगोट बनाते हैं, वो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले जो होता है वो पॉलिनेशन होता है। इवेंट्स क्या है, पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी, मतलब ओवरी में वो जाएगा पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब्स के थ्रू जाएगा, ग्रो आउट द पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब्स के थ्रू जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलन ट्यूब्स होता है, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन जो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब्स बोलते हैं। पॉलन ट्यूब हैज 2 मेल जम्स, 2 जम्स होते हैं पॉलन ट्यूब्स में। ईच ओव्यूल हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड फीमेल जम्प एग सेल। पॉलन ट्यूब्स रिलीज 2 मेल जम्प सेल inside the ovule. One of them fuses with female germ cell and form a zygote which grows into the baby plant embryo. The fusion is known as, पहले क्या हुआ, pollination। क्या हुआ, pollination। ये स्टेप याद रखना। उसके बाद में क्या होगा बेटा, fertilization। क्या होगा, fertilization। fertilization के बाद में क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप होगा,
जो धीरे धीरे न्यू बेबी प्लांट को क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा या फ्रूट्स को रिप्रोड्यूस करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। ओके, द अदर फीमेल germ cell fuses with two polar nuclei. The process is known as triple fusion. So in flowering plants two fusion takes place during the fertilization. It is called double fertilization. मतलब एक ही प्लांट्स में दो बार, मतलब एक एग में दूसरा पॉलन ग्रेन आके फर्टिलाइज हो गया और दूसरे एग में एक पॉलन ग्रेन आके दूसरा फर्टिलाइज, तो मतलब एक साथ में जब क्या होता है, दो फ्यूजन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे देखो बेटा, ये डायग्राम आ जाता है तो कभी कभी आप ध्यान रखेंगे। ये है स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन कैसे गया, ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये जा रहा है किसके द्वारा, स्टाइल में मेल गैमेट्स के लेकर, और जिसके थ्रू जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के थ्रू ये इस तरीके से यहाँ पे गया, और यहाँ पे जैसे ही गया इसको मिल गया क्या, एग। किसको मिल गया, पॉलन ग्रेन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको मिल गया एग, और एग में जैसे ही मिला उसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया बेटा, फर्टिलाइज हो गया। अब यहाँ पे देखना कुछ चीजें हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे। पोलर न्यूक्लियाई, मतलब जो ओव्यूल होता है उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है आपको इस डायग्राम में। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटा, पूरे फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनका कैसे क्या फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहले क्या होगा, पहले आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या, कि फ्लावर्स के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव। देन क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाना, वो क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, जब खुद की फ्लावर्स का ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक जाएगा तो सेल्फ बोलेंगे, और दूसरे फ्लावर्स का पॉलन ग्रेन अगर दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा तक जाएगा तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो आई होप बेटा इतना क्लियर होगा आपको। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द फॉलोइंग चेंजेस, कुछ चेंजेस टेक्स प्लेस इन द फ्लावर्स, कुछ ऐसा होता है उसके बारे में देखेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, पोस्ट मतलब होता है बाद में। जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स, जो जाइगोट होते हैं वो सेवरल टाइम्स क्या होते हैं, डिवाइड्स होते हैं, एंड फॉर्म एम्ब्रियो, और वो क्या बना लेता है, एम्ब्रियो इनसाइड द ओव्यूल। किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड चेंजेस इनटू द सीड्स, और वो क्या हो जाता है, एक कोट जो होता है हार्ड कोट मतलब कर देता है उसके ऊपर लेयर, तो वो क्या बना लेता है, सीड, जो बीज होता है, सीड। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपेंस टू फॉर्म अ फ्रूट, और क्या होता है, वो जो ओवरी है वो क्या होता है, ग्रो होता है रैपिडली, फास्ट, और वो क्या हो जाता है, फिर पक जाता है, राइपन हो जाता है, और वो क्या बना लेता है बेटा, फ्रूट बना लेता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा, श्रिल्प एंड फॉल ऑफ, और ये जो होते हैं जो हेल्प किए वो क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। सीड्स एंड इट्स पार्ट्स, तो जो सीड्स है उसमें क्या पार्ट होते हैं, जो अब बन चुका है फ्रूट उसमें क्या होते हैं। द एडवांटेज ऑफ सीड्स इज दैट प्रोटेक्ट द फ्यूचर प्लांट्स सच दैट एम्ब्रियो, जो सीड्स का रोल होता है वो क्या करता है कि फ्यूचर में जो भी प्लांट्स होगा उसका प्रोटेक्ट करना उसका काम है। सीड्स हैज टू पार्ट्स, क्या होता है, फर्स्ट होता है बेटा कोटाइल्डेंस एंड एम्ब्रियो कोटाइल्डेंस स्टोर फूड्स द फ्यूचर प्लांट्स, और ये क्या करता है, याद रखना ये जो आपका टर्म्स है, कीवर्ड्स है, कोटाइल्डेंस और एम्ब्रियो कोटाइल्डेंस क्या करता है, स्टोर करता है फूड को फ्यूचर प्लांट्स के लिए, मतलब अगर प्लांट्स उसमें आता है, बेबी प्लांट आता है तो उसके लिए। अब यहाँ पे आपको डायग्राम है, एम्ब्रियो हैज टू टाइप्स, एम्ब्रियो हैज टू टाइप्स, देखो कौन कौन सा है, इस तरीके से प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल डेवलप्स इनटू शूट एंड रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट। अब देखो जो प्लूम्यूल होता है वो शूट को डेवलप करता है, और जो रेडिकल होता है वो रूट को डेवलप करता है बेटा। The process of development of seeding from the embryo under appropriate condition is known as germination। और जब रूट निकलने लगता है सीड्स में से, और आपको पता है कि जब सीड्स में से क्या निकलने लगता है, रूट्स निकलने लगता है, वो रूट्स किसके द्वारा, रेडिकल के द्वारा डेवलप होगा, उस हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिकल जो है ये क्या निकाल रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या हो रहा है, रूट्स निकल रहा है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। ये लैटरल विलो ऑफ अ सीड्स, ये सीड्स का है, और ये मैच्योर एम्ब्रियो है।
मैच्योर एम्ब्रियो विथ इट्स पार्ट्स। तो ये एम्ब्रियो जो है मैच्योर हो चुका है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये आप एक बार इसको डायग्राम को देख के जाएंगे, उतना चांसेस नहीं है एग्जाम में आने का, लेकिन हम कोई भी पार्ट छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें एक एक नंबर को ध्यान में रखते हुए चलना है। जब हम एक एक नंबर को बचा के चलेंगे बेटा, तब आप क्या बन सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। सो आई होप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरिटी के साथ समझाया है मैंने। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे गेस करिए क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।